हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका विवेक सर और हमारे चैनल का नाम है विवाश्वत और वीश क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नीट के PYQ और हमारी जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आया हुआ है नीट 2017 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। Preeti reached the metro station and found that the escalator is not working. She walked up the stationary escalator in time t1. ठीक है, अब प्रीति ने देखा कि एस्केलेटर क्या है, चल नहीं रहा था, तो वो पैदल पैदल चल गई और उसने कितना टाइम लिया, t1 टाइम लिया। ठीक है ना, और नीचे पहुंच गई। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ऑन द अदर डेज if she remains stationary on the moving escalator then the escalator takes up in time t2. अब कभी जब एस्केलेटर चल रहा होता है तो वो कितना टाइम लेती है, t2 टाइम लेती है। t1 टाइम कब लेगी, जब एस्केलेटर नहीं चल रहा, और t2 टाइम कब लेगी, जब एस्केलेटर चल रहा है। अब क्या बोल रहा, द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर। ठीक है, अब क्या हो रहा है, वो भी चल रही और एस्केलेटर भी चल रहा है। ठीक है, तो उसने पूछा कि टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम, मतलब कि ये भी पैदल पैदल चल रही है और एस्केलेटर भी चल रहा है। ठीक है, तो टाइम तो डेफिनेटली कम लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा वो देख लेते हैं। अब हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, d है। ठीक है, जब एस्केलेटर नहीं चल रहा था तब भी डिस्टेंस क्या रहेगा, d रहेगा, और जब एस्केलेटर चलेगा तब भी डिस्टेंस क्या रहेगा, d रहेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे का डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में डिस्टेंस क्या रहेगा, d रहेगा। हम सपोज करते हैं कि जब वो पैदल पैदल चली तब उसकी वेलोसिटी हो गई v1, और जब वो एस्केलेटर पे चली तो उसकी वेलोसिटी हो गई v2। ठीक है, अब टोटल अगर वो दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, वो भी पैदल पैदल नीचे चल रही है और एस्केलेटर भी चल रहा है। ठीक है, तो टोटल वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी ना, वेलोसिटी उसकी बढ़ गई, वो भी चल रही है और एस्केलेटर भी चल रहा है, तो टोटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 और प्लस v2, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम सपोज करते हैं कि जो टोटल टाइम लगा वो है t इज इक्वल टू, पहली कंडीशन में टाइम कितना लगा था, t1, तो d अपॉन t1, और दूसरी कंडीशन में टाइम कितना लगा, t2, तो ये हो जाएगा d अपॉन t2। ठीक है, बस हो गया। आप क्या करो, d कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो क्या बचा, 1 अपॉन t इज इक्वल टू 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2। एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन t इज इक्वल टू, t1 और t2 का एलसीएम कितना होता है, t1 और t2 का एलसीएम होता है t1 t2। ठीक है ना, यहाँ पर t2 आ जाएगा, t1 तो ऑलरेडी है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, t1 आ जाएगा, क्योंकि t2 ऑलरेडी है। अब ये 1 अपॉन t का वैल्यू है, हमें किसका वैल्यू निकालना है, t का, तो t इज इक्वल टू, इसको भी पलट दो और इसको भी पलट दो, तो ये हो जाएगा t1 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। ठीक है, समझ में आया, तो टोटल टाइम आ जाएगा t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर C है वो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ है नीट 2019 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 पे एक बॉल को क्या किया, ड्रॉप किया। जब भी सपोज करो ये ए पोजीशन पर थी, बॉल को ड्रॉप किया, तो जब भी किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, इनिशियल 0 हो जाती है। आफ्टर t सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड। t सेकेंड के बाद एक और बॉल को क्या किया, नीचे की तरफ फेंका। ठीक है, द टू बॉल्स मीट एट t इज इक्वल टू 18 सेकेंड। दोनों बॉलें जो हैं वो कितने सेकेंड पे मिलती हैं, 18 सेकेंड पे मिलती हैं। ठीक है, अब ये जो हैं
दोनों बॉलें, बॉल ए और बॉल बी, ये कब मिलेगी? ये लास्ट पॉइंट ऑफ द जर्नी पर ही तो मिलेगी, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं कि ये ज़मीन पर पहुंच के मिल गई, या फिर ज़मीन पे पहुंचने से थोड़ा सा पहले मिल गई, ठीक है। पर जब भी ये दोनों बॉलें आपस में मिलेंगी तो इनकी जो हाइट है वो क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। बॉल तभी मिलेगी जब ये बॉल भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करे जितना कि ये वाली बॉल कर रही है, तो हाइट क्या हो गई? एक तरह से सेम हो गई, ठीक है। अच्छा, दूसरी बॉल 6 सेकंड बाद फेंका, तो दूसरी बॉल को टाइम कितना लगा? पहली बॉल के लिए तो टाइम कितना हो गया? टोटल 18 सेकंड हो गया। दूसरी बॉल 6 सेकंड बाद फेंका था, तो दूसरी बॉल का टाइम कितना हो गया? 18 माइनस 6, तो दूसरी बॉल का जो टाइम हुआ वो कितना हो गया? 12 सेकंड हो गया, ठीक है। समझ में आया? पहली बॉल को चलने में 18 सेकंड लगा और दूसरी बॉल को चलने में 12 सेकंड लगा। चलो, पहली बॉल का एक केस बना लेते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, नीचे जा रही है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और टी स्क्वायर, ठीक है। पहली बॉल को टाइम कितना मिल रहा है? 18 सेकेंड मिल रहा है, और पहली बॉल का इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 है, तो s इज इक्वल टू कितना हो गया? 0 इंटू टी, ठीक है। टी की वैल्यू चाहो तो लिख दो हाफ जी टी स्क्वायर। चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख दे, 0 इंटू टी हो गया 0 और हाफ जी, इसको मिला 18 का स्क्वायर टाइम। दूसरा केस की बात कर लेते हैं, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। s इज इक्वल टू, इसको फेंका है तो u कुछ ना कुछ उसकी इनिशियल वेलोसिटी पक्की बात है कि है, प्लस हाफ, ये क्या हो जाएगा भैया? जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। इसको टाइम कितना मिला? इसको टाइम मिला 12 सेकेंड, लिख दो, वैल्यू रख दो 12 यू प्लस हाफ, जी का वैल्यू अभी नहीं रख रहे, 12 स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो गया? दोनों की हाइट क्या है? सेम है, तो दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ, दोनों के राइट हैंड साइड को हम इक्वेट करेंगे, हाफ जी इंटू 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 यू और प्लस हाफ जी इंटू 12 का स्क्वायर। इसको इधर लेकर आते हैं, ठीक है। इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो हाफ जी 18 का स्क्वायर माइनस हाफ जी 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 ही हो गया। हाफ जी कॉमन आ गया, ठीक है। हाफ जी कॉमन कर लो, 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 यू। यहाँ देखो एक आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो जगह हाफ 12 18 प्लस 12 और 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 12 यू। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12 यू। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 15s, 15 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2u आ गया, 2 5, तो u इज इक्वल टू 15 5 ज़ा 75 मीटर पर सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा आया हुआ है नीट 2009 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। अ बस इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रीट रोड। अ स्कूटरिस्ट वांट टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड, ठीक है। इफ द बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटरिस्ट, what is the speed should be the scooterist chase the bus? तो भैया स्पीड हम पहले स्कूटरिस्ट का निकाल लेते हैं, ठीक है। वही पूछा है क्वेश्चन में, पहले हम इनका रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। जब भी ऐसे दो ऑब्जेक्ट साथ साथ चलते हैं, आगे पीछे चलते हैं या एक दूसरे की तरफ चलते हैं, तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन क्या होता है बच्चा? टाइम, ठीक है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये जो स्पीड है
ये सिंपल स्पीड ना हो के रिलेटिव स्पीड है या फिर रिलेटिव वेलोसिटी है, क्योंकि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट साथ साथ चल रहे हैं। तो ये हो गया s इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना दिया है बच्चा, देखो 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1000 मीटर। और टाइम कितना दिया है बच्चा, 100 सेकेंड। तो 100 लिख दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा। तो रिलेटिव स्पीड या फिर रिलेटिव वेलोसिटी कितना आ गया, 10। ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है ये क्या है, स्कूटरिस्ट की वेलोसिटी माइनस किसकी वेलोसिटी, बस की वेलोसिटी। हमें स्कूटरिस्ट की वेलोसिटी चाहिए ना, ये वैल्यू रख दो, 10 इज इक्वल टू एस सी माइनस बस की वेलोसिटी। देखो क्वेश्चन में दे के रखी है, कितनी दे के रखी है, 10। तो यहाँ पर लिख दो 10, ठीक है। ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो गया। तो 10 + 10 कितना हो गया भैया, 10 + 10 कितना होता है बताओ, 10 + 10 होता है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है नीट 2011 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा, अ बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट इधर होता है भैया, ठीक है ना, ईस्ट का डायरेक्शन नॉर्मली ये होता है। तो इसमें 30 की स्पीड से एक बॉडी चल रही है, ठीक है। आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और नॉर्थ में, तो नॉर्थ होता है ऊपर की तरफ, 10 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 40 मीटर हो गई। द एवरेज एसेलरेशन, तो भैया एसेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम ऑलरेडी दे के रखा है, बट यहाँ पर वेलोसिटी की दो वैल्यू दे के रखी हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी हम निकाल लेंगे। रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √a² प्लस b² या फिर √v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लो। ये कितना आ जाएगा 2500, और 2500 क्या होता है, 50 का √ होता है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आ गई, रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई 50। टाइम कितना गिवन है, 10, काट दो, कितना बच गया भैया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा आया हुआ है नीट 2003 में। क्वेश्चन क्या बोला देखते हैं। इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली विथ स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग इट्स t सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट। सपोज करते हैं बॉल ऊपर की तरफ थ्रो करी, ठीक है। जब भी थ्रो करते हैं तो ऊपर की तरफ नॉर्मली थ्रो कर देते हैं, तो हम भी ऊपर की तरफ ही मान लेते हैं, ठीक है। अब लास्ट सेकेंड पे उसका क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, 0। कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 ही होगी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस at होता है। ग्रेविटी के इसमें v इज इक्वल टू यू माइनस gt। ग्रेविटी से दूर जा रहा है ना, अर्थ की ग्रेविटी से दूर की तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो माइनस gt। v हो गया 0, u इज इक्वल टू कितना आ गया, gt आ गया। अगर v ये 0 है तो u माइनस gt, तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, gt आ जाएगा। ऐसा कर लो, ठीक है। तो किसका वैल्यू निकालना है हमें, हमें निकालना है भैया t का वैल्यू। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u डिवाइडेड बाय g, ठीक है। तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, u बाय g आ गया। ये टाइम लग रहा है। डिस्टेंस पूछा है ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला था s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों लिया, क्योंकि ग्रेविटी से दूर की तरफ जा रहे हैं। ऐसी तो हमें निकालना है u, t का वैल्यू रख दो। t का वैल्यू कितना है, u बाय जी। इस t की जगह u बाय जी रख देंगे, तो u बाय जी माइनस हाफ जी। फिर से t की जगह क्या लिख देंगे, u बाय जी, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। समझ में आया। देखो नेक्स्ट, u इंटू यू कितना हो गया, u स्क्वायर बाय जी माइनस हाफ जी एज इट इज रखो। ये स्क्वायर है तो ऊपर का भी स्क्वायर होगा और नीचे का भी स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर है ना। तो u स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर, एक पावर से एक पावर कैंसिल हो गया, तो हाफ ये हो जाएगा
एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी माइनस 1/2 यू स्क्वायर बाय जी। ठीक है, एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी कॉमन निकाला, 1 माइनस हाफ। 1 माइनस हाफ कितना होता है भैया? 1 माइनस हाफ होता है हाफ, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g। ओके, हमारे ऑप्शन में ये नहीं है तो क्या करेंगे, वापस ये निकाला था ना वैल्यू, तो यहाँ पर u इज़ इक्वल टू टी जी पुट कर दो, u का वैल्यू टी जी पुट कर दो, ये u है ना, इसकी जगह क्या कर दो, टी जी कर दो, तो ये हो जाएगा u का स्क्वायर है तो u की जगह क्या लिख दोगे, g का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर अपॉन 2g। एक g से एक g कट गया, हाफ g टी स्क्वायर। समझ में आया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आज के लिए इतना ही।